2029 का चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन क्या अभी से आप ये सोच सकते हैं कि 4 साल के बाद चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आप इस पर सोचिए, कुछ अनुमान लगाइए। लेकिन मुझे लगता है कि 2029 में चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग ही शायद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, क्योंकि लक्षण उसी दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग ने कल वोट चोरी के सारे आरोपों का विपक्ष को जवाब दिया। राहुल गांधी को 7 दिन में हलफनामा देने या फिर माफी मांगने की डेडलाइन भी दी। आज उसका पहला दिन बीत गया है, लेकिन विपक्ष इन शर्तों में आने की बजाय टकराव के रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में भी लग गया है। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष में वाकई इतना दम है कि महाभियोग लाकर सीईसी को हटा सके, या सिर्फ माहौल बना रहा है? तलवारें दोनों तरफ से खिंच चुकी हैं और आज उसे थोड़ी और धार दी गई है। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कौन सा पासा फेंका है नया, और जवाब में विपक्ष ने क्या दांव खेले, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले 4 पॉइंट में आज की खबर जान लेते हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग ला सकता है विपक्ष। विपक्ष ने सीईसी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। संसद से सड़क तक विपक्ष का वोट चोरी मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा रहा, और चुनाव आयोग ने बिहार में काटे गए 65 लाख वोटरों की लिस्ट अब जारी कर दी है। और इसमें सबसे पहले महाभियोग पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सबसे ताजा हमला यही है। सीईसी के खिलाफ महाभियोग के प्लान की खबर 2 बैठकों से बाहर निकल कर आई। एक बैठक राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई, जबकि दूसरी बैठक विज्ञान भवन में इंडिया गठबंधन की थी। दोपहर को इंडिया गठबंधन ने एक सुर में कहा कि सीईसी के खिलाफ महाभियोग ही एक विकल्प दिखाई देता है। उनकी कार्रवाई की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी के कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम लोग को लगेगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर हमको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के पीछे हटे नहीं हटे। कुछ से जिससे संदेश जाए और हमारा चुनाव आयोग वापस सुकुमार सेन का चुनाव आयोग दिखे, ना कि पड़ोस के किसी मुल्क के चुनाव आयोग जैसा। चुनाव आयुक्त को हटाने का तरीका वही है जो किसी जज को हटाने का है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयुक्त को सिर्फ महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है, और इसके लिए संसद के किसी भी सदन में 14 दिन पहले प्रस्ताव देना होता है। लेकिन क्या विपक्ष को याद नहीं रहा कि अब उसके पास इसका वक्त ही नहीं बचा? मॉनसून सत्र खत्म होने में बस 3 दिनों का वक्त बाकी है। कम से कम बिहार चुनाव से पहले यह संभव ही नहीं है। तो क्या विपक्ष ने सिर्फ माहौल बनाने के लिए महाभियोग का जिक्र छेड़ दिया, या वास्तव में इस मुद्दे को लेकर उसके भीतर गंभीरता है? विपक्ष के सामने संकट सिर्फ समय का ही नहीं, संख्या का भी है। महाभियोग को संसद में पास कराने का रास्ता उसके लिए और भी टेढ़ा है। महाभियोग प्रस्ताव का दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। विपक्ष को इसके लिए लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 160 वोट चाहिए, लेकिन विपक्ष की लोकसभा में संख्या 234 ही है और राज्यसभा में संख्या सिर्फ 77। यानी विपक्ष के पास लोकसभा में 128 वोटों की और राज्यसभा में 83 वोटों की कमी है। मतलब यह है कि ना समय विपक्ष के साथ है और ना ही नंबर उसके साथ है। फिर भी जब उसने महाभियोग लाने का मन बना लिया, तो देखिए बीजेपी और एनडीए के दलों ने भी कैसे चुन चुनकर पलटवार किया। ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या बात आप नहीं सुने हैं? वोट चोरी कोई संवैधानिक बात है क्या? वो गैर संवैधानिक बात बोल रहे हैं। उनकी मर्जी है, ले आवे। यही तो जनतंत्र है। जनतंत्र में सब कुछ सुविधा है,
हम लोग एकदम कहते हैं कि मौज से उड़ लिया में इम्पीचमेंट। धांधली हुई है तो धांधली को रेक्टिफाई करने का यही तो प्रोसेस है, और कैसे किया जाएगा। बट जब उस प्रोसेस को अपनाया जाता है तो आप सड़क पे हंगामा कीजिएगा, सदन में आप हंगामा कीजिएगा, बट जहाँ पे औपचारिक ऑफिशियल आपत्ति दर्ज करानी है चुनाव आयोग के पास, वहाँ पे आप नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ अगर एक वॉकी क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा है, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और अब वोटों की इस लड़ाई का अगला हिस्सा आपको दिखा देते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ है, लगातार नारेबाजी होती रही। विपक्ष ने चुनाव आयोग को चुनौतियां दी तो एनडीए ने भी कहा कि विपक्ष बिना बात का बखेड़ा खड़ा करके खुद को ही एक्सपोज कर रहा है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। तू डाल डाल तो मैं पात पात। चुनाव आयोग से विपक्ष की लड़ाई उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है मानो अगला चुनाव आयोग से ही लड़ना हो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। डेडलाइन वो भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को। ज्ञानेश कुमार की इस चुनौती में कांग्रेस को धमकी नजर आई और आज उसका पारा और चढ़ गया। संसद के बाहर विपक्ष आज भी नारेबाजी करते पहुंचा। संसद शुरू हुई तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे तैश में आ गए। फिर जेपी नड्डा से भी रहा नहीं गया। सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। देश देख रहा है और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, एनार्किज्म में, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में। लोकसभा में भी यही था। विपक्षी लगातार वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। 3 बार कार्रवाई रुकी। जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। लोकसभा में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा थी, लेकिन विपक्ष तो नारे लगाता रहा। चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाकया होती है जब आदमी हताश होकर जाता है। इस तनातनी के बीच एक स्ट्रोक चुनाव आयोग ने खेला। बिहार में जिन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे हैं, उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करके बिना कुछ कहे एक तरह का चैलेंज कि लो चेक कर लो और देखकर बताओ कि इनमें से अगर एक का भी नाम गलत काटा हो तो। लेकिन चुनाव आयोग को चैलेंज के बदले दूसरा चैलेंज मिला, जो दिया समाजवादी पार्टी ने। कहा शपथ पत्र मिलने पर ही जांच होती है, तो 2022 में जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे उस पर ही एक्शन बता दो। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब ये है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सारी गड़बड़ियां कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नजरअंदाज करता है हमारी शिकायतों को। जिनका वोट नहीं होगा उनसे सरकारी अधिकारी कोई भी ये कह सकता है कि तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो। और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी। पूछा, वोटर लिस्ट जारी कर सकते हैं तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भी चोरी अब पकड़ी गई है सरासर, इसलिए अब झेप रहा है चुनाव आयोग। जो मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अब सार्वजनिक हो गई है चुनाव आयोग की। हालांकि चुनाव में वोटों की चोरी हो ही नहीं सकती। इस थ्योरी के खिलाफ बीजेपी के अंदर से भी 2 आवाजें बाहर निकल कर आई। एमपी के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी होती रही है। उन्होंने खुद कांग्रेस को वोट चुराते पकड़ा था। अच्छा, वोटर लिस्ट के धांधली के रीमा से बड़ा उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास तिवारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट मनिगमा में निकले थे 11 से वोट।
और एक वीडियो योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण का भी आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है और कन्नौज में अखिलेश यादव ने ये चोरी की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।